प्रश्न है किसी को ऑनलाइन तो अपन कर लेते हैं। हाँ जी, कौन है यहाँ? अनुराग जी, देशना, इसको चेंज करना होगा ना। आवाज नहीं आएगी तो स्पीकर मुझे यहाँ दे दो। नहीं, इसको माइक पे रखो ना, देखते हैं करके, नहीं तो फिर मुझे स्पीकर यहाँ दे देना। यहाँ क्या घंटी बज रही है तो आवाज मुझे नहीं आ रही है। जो हाँ जी, जैसे जो आपने बोला एक जीव निकल गया, दूसरा आ गया वनस्पति में, क्योंकि इनका प्रश्न है कि एक शरीर में दूसरा जीव आ गया, फिर दूसरा जीव पैदा होता है, फिर पैदा होता है, तो उनकी पर्याप्तियां वगैरह कैसे पूर्ण होती है। तो पर्याप्तियां तो जीव की पर्याय है, तो उसको आने पर अपने आप में कैपेबिलिटी विकसित करनी ही होती है। वो परगणों को, परमाणु को ग्रहण करके और अपने आप में समय निकाल करके योग आदि का ऐसा फिर उसका संबंध बनता है कि उसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है। वो कंप्लीटेड शरीर में पैदा हुआ है, इसका मतलब पर्याप्ति नहीं करनी होगी ऐसा नहीं है। पर्याप्ति तो जीवगत विशेषता है, तो वो काम उसको करना अनिवार्य है। अंतर्मुहूर्त उसको पर्याप्ति पूर्ण करने में लगेगा। आप एक प्रश्न कर लो, फिर ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि क्या ये काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सब। जो जीव प्रतिष्ठित हो गया है, मतलब प्रतिष्ठित जीव है, जीव की अपनी योनि ऐसी बनी है, बस उसके आधार से निगोदिया जीव आ ही जाए। नहीं, सप्रतिष्ठित नाम ही उसका है जिसमें निगोदिया जीव तो आते ही आते हैं। जैसे ही वो सप्रतिष्ठित बना, इसका मतलब उसके साथ में निगोदिया जीव तो कंपल्सरीली है। उसी समय बादल निगोदिया जी उसको आकर के रहेंगे। ठीक है, हाँ। देशना, उसके बाद में कुशाग्र। भैया जो हाँ बोलिए, मतलब ऐसा आवाज नहीं आ रही आपकी, एक सेकंड रुको। ये कनेक्टेड नहीं है मेरा स्पीकर, उसको बंद चालू करना। आग हुआ, बोलो। बोलिए ना, मैं बोलो। हाँ अब आ रही है आवाज, बोलो। ऐसा पढ़ा है कि अग्नि ही जिसका शरीर है उसे अग्नि कहते हैं, जल ही जिसका शरीर है उसे जल कहते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं इनके, तो उनका शरीर भी बादल, मतलब जो वैसे ही होता है क्या बादल जैसा, या फिर कुछ डिफरेंट? प्रश्न है कि जो अग्नि ही जिनका शरीर है उसे अग्नि का ही कहते हैं, तो फिर जो सूक्ष्म जीव है उनका शरीर किस प्रकार का है? उनका जीव भी अग्नि वाला ही है, लेकिन वो जलने वाली अग्नि जैसी हमको बादल में दिखाई देती है वैसी नहीं है। उनका अपने लायक का अग्नि कायिक है और अग्नि ही उनका शरीर है। वो परिभाषा भी बन जाती है। नहीं तो ऐसा भी कहते हैं, अग्नि कायिक नाम कर्म का जिनके उदय है उससे कहते हैं अग्नि कायिक जीव, क्योंकि उनके नाम कर्म उस प्रकार का बना हुआ है। और तत्संबंधी जो पर्यायों की, परिणामों की विशेषता है वो भी लग रही है। जैसे शुरू में कहा था आज, अग्नि का एक और वायु का एक जो जीव है वो कभी भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं होते हैं। उनकी पर्यायगत जो विशेषता है तरस स्थावर पर्याय में वो बनी रहती, भले सूक्ष्म हो कि बादल हो। तो कर्म के संबंध से आप परिभाषा बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनती है। हाँ, कुशाग्र। इसके बाद में सौरभ जी, प्रिया जी हाँ गए, गायब भी हो गए था। हाँ, आपकी आवाज तो अनम्यूट। ये सूक्ष्म जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय होने पर ही होता है क्या? इनका सूक्ष्म जीवों का नहीं, कहा था मैंने कि उनमें भी कदली घात की संभावना है। परिणामों की संश्लेषता के कारण से वे भी कदली घात को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि बाह्य कारण एक नोकर्म है, अंतरंग कारण कदली घात का परिणामों की संश्लेषता है।
तो उनके उन परिणामों की संश्लेषता से गंदी घात की संभावना हो सकती है। किसी एक सूक्ष्म जीव का दूसरे सूक्ष्म जीव से मरण हो सकता है क्या उसके कारण? सूक्ष्म का किसी अन्य सूक्ष्म से, पृथ्वी का एक का अग्नि से या अग्नि का सूक्ष्म का सूक्ष्म से नहीं, सूक्ष्म जो जीव है वो अपने आप में एक दूसरे को घात नहीं करते हैं। सूक्ष्म का सूक्ष्म से घात नहीं होता, ये सूक्ष्म से बादर का भी नहीं होता है। तो महाव्रती मुनिराजों को कौन सी हिंसा का त्याग रहता है, बादर का या सूक्ष्म का? दोनों का, बादर का सूक्ष्म का दोनों का ही घात त्याग रहता है। आहार वगैरह कैसे करते हैं? सूक्ष्म का तो घात होते ही नहीं है। अरे जीव का बस नहीं चलता है, वो तो अजीव का भी घात करता है। आपके परिणामों में आपको क्या है, आप तो बोले मैं तोड़ूंगा फोड़ूंगा, एक चित्र बनाओ उसी को फाड़ो, मैंने भैंस तोड़ दी, मैंने इसको तोड़ दिया। वीडियो गेम खेलो और खेल के जो दिख रहा है तो वो जीव नहीं है कुछ भी, फिर भी परिणामों में आपने अपने आप में इतना घात कर लिया है, तो वो अजीव के घात का भी पाप लगता है। तो मुझे सूक्ष्म जीव मारने में, तो सूक्ष्म को मारूंगा, मेरे से सूक्ष्म जीव घात को प्राप्त हो जाए, ऐसे परिणाम से कोई सूक्ष्म का भी घातक बन जाता है। उनका होगा नहीं आपसे, लेकिन आप तो बन ही जाओगे घातक, क्योंकि उनकी हिंसा से संबंध नहीं, आपके भावों से संबंध है। इसलिए जो मुनिराज महाव्रती होते हैं वे बादर सूक्ष्म सब प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। तो फिर उनके उनको प्रतिक्रमण पाठों में रहता है बादरा, सुहमा, पत्तेया, अपत्तेया, सपदिठिता, उन सब जीवों की हिंसा संबंधी यदि कुछ भाव हुए हो उसका प्रतिक्रमण। तो फिर उनको आहार करने में, जैसे जल का एक में आपने बताया असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, तो फिर उसके लिए क्या विशेष छूट रहती है क्या? उसमें विशेष छूट रहती है क्या? हिंसा के लिए छूट वगैरह कुछ नहीं है, वो अपन निगोदिया जीवों के ऊपर आते हैं तब बात करेंगे कितनी छूट है कितनी नहीं है। हाँ जी, सौरभ जी, प्रिया जी, इसके बाद में ऋषभ जी, पंडित जी। भैया जय जिनेन्द्र, हाँ जी। ये भैया आपने बताया बादर और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से इनको बादर और सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो वहां पर जब हम नाम कर्म ले रहे हैं तो वो इटसेल्फ उद्गल विपाकी हो गया वहां पे। फिर आपने बोला कि ये बादर और सूक्ष्म जो है उसको जीव विपाकी बोला है, वो हाँ। मतलब कैसे रिलेट करेंगे उसको, मतलब नाम कर्म का उदय और जीव विपाकी। शरीर जो है वह बादर सूक्ष्म है, लेकिन जो सूक्ष्म और बादर नाम कर्म है वे जीव विपाकी है। जीव विपाकी ने सीधा उसका जो फल है वो जीव में आता है, तो उसके कारण से जो जीव का परिणमन है, पर्याय है, वो इस टाइप की होती है कि वो बादर वर्गणाओं को अट्रैक्ट करता है। और सूक्ष्म जीव की परिणति हो तो वो सूक्ष्म वर्गणाओं को अट्रैक्ट करता है। जो योग स्थान बताए जाते हैं कर्म कांड जी में है, सूक्ष्मों के योग स्थान अलग हैं, बादर के योग स्थान अलग हैं, और उसके कारण से सूक्ष्म निगोद वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा वो भी अलग है। तो समझ में ये आता है जीव का ही सूक्ष्म परिणमन है और जीव का ही बादर परिणमन है, और उसके कारण से बनने वाला भी जो शरीर है वो सूक्ष्म और बादर प्रकार का कहलाता है। इसलिए सूक्ष्म बादर जीव विपाकी ही सिद्ध होते हैं, उद्गल विपाकी नहीं हो पाते। ओके, समझ में? भैया हाँ, एक और इसमें जब हम बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठित वनस्पति में ही हमने साधारण को इंक्लूड कर लिया है, तो फिर हम तो डेफिनेशन ही चेंज कर दिए। वहां पर हम बोल रहे हैं कि एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रह रहे हैं, और यहाँ पर वहां पर एक शरीर है स्वामी और जीव बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर वो आश्रय ले रहे हैं, पर उन सबका शरीर तो अलग अलग होगा। साप्रतिष्ठित है ना, हमने उपचार से कहा है, मतलब जैसे आलू प्याज को कहते हैं साधारण वनस्पति है, तो वो साधारण नहीं है, केवल कहने मात्र के लिए उसको साधारण कहा है। और डेफिनेशंस भी जो हमारी साधारण की और प्रत्येक की वो वैसी की वैसी ही है। वह एक शरीर का एक ही स्वामी है। आलू में भी जो सप्रतिष्ठित जीव है छोटे छोटे, वो एक एक शरीर के एक स्वामी है, और उसके आश्रय से फिर दूसरे निगोदिया जीव रहते हैं जिनका अपना खुद का सेपरेट शरीर है, उस शरीर में वे निगोदिया रहते हैं। तो वो पूरा खोल के आप देखोगे तो वो सारी चीजें सेट है, बाकी मोटे मोटे रूप से उसको साधारण कह लिया जाता है। ठीक है भैया। ठीक है, हाँ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी को अनम्यूट करना है। हाँ, इसके बाद में पीयूष चौधरी। मुझे पूछना था कि जैसे एक इंद्रिय का शरीर घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण अवगाहना कही,
तो जहाँ कहीं बड़ी अवगाहना होती है, जैसे पद्म कमल की कुछ अधिक 1000 योजन अधिक है, वहाँ जीव उतना ही रहता है या फिर जीव भी बड़ा होता है? हाँ, इनका एक प्रश्न है कि छोटी छोटी अवगाहना है वनस्पति इकाई वगैरह की, पृथ्वी इकाई की, तो जो बड़ी अवगाहना वाले हैं तो वहाँ जीव उतना ही, केवल अप्रतिष्ठित वनस्पति की अवगाहना इतनी बड़ी है। बाकी जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण जीव है निगोदिया, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इन सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक, इन सब की अवगाहना घनांगुल का असंख्यात भागे मैक्सिमम। तो इनको यदि आप देखोगे तो एक साथ में आपको अनेक ही जीव रहेंगे, जीव उतने छोटे छोटे ही रहेंगे, वो पिंडात्मक रूप में बहुत सारे एक स्कंद के रूप में दिख सकते हैं। और जो आपका कमल है, तो वो कमल अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, तो उसमें तो वो जीव ही पूरा इतना लंबा चौड़ा है, वो एक ही जीव है और उसके आश्रय से कोई दूसरे निगोदिया भी नहीं है, इसलिए वह अप्रतिष्ठित की अवगाहना 1000 योजन से कुछ अधिक कही है। वहाँ वो तो वहां पर वो जीव, अप्रतिष्ठित, जी, वहाँ वो अप्रतिष्ठित वनस्पति का एक ही जीव है अकेला? हाँ, वो एक ही जीव पूरा इतना बड़ा। तो जितनी अप्रतिष्ठित वनस्पतियां होती हैं, अप्रतिष्ठित मतलब लौकी आदि में भी, वहां भी एक ही जीव होता है क्या? हम वहाँ एक होता है कि नहीं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, जब उसकी अवगाहना आगे आएगी थोड़ी सी बताएंगे, तब उनको देख लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न रहता है कि ये पेड़ है या लौकी है, ये एक जीव है कि अनेक जीव है, तो उसकी चर्चा थोड़ी अपन आगे करेंगे। ठीक है। और भाई साहब, एक बात और ये थी कि जैसे 190 गाथा में आई कि जीव बीज आदिक में आ जाता है और वही जीव आ सकता है, दूसरा जीव आ सकता है। पृथ्वी आदिक के संबंध में ये था कि जैसे मुनिराज, आपने बताया कि प्रासुक मार्ग से गमन करते हैं, तो जीवों के चलने से वो मार्ग प्रासुक हो गया और उसके बाद वे गमन कर रहे हैं। तो अगर एक दिन मार्ग प्रासुक हो गया तो अगले दिन तो वो मार्ग फिर आगे प्रासुक रहा ही, फिर वो उसका वेट क्यों करना कि जीव चले तब हम उस पर गमन करें? जल या भी हो सकते हैं, या अन्य योनि बन गई तो दूसरे पृथ्वी का एक वगैरह जीव पैदा हो गए, तो उनकी अपेक्षा से वो प्रासुकता कह रहे हैं। जैसे आपके घर में झाड़ू लगानी पड़ती है कि नहीं रोज, तो झाड़ू लगाओगे तो क्यों लगानी पड़ रही है? धूल मिट्टी आ रही है, धूल मिट्टी के अलावा कुछ जीव उड़ते फिरते वनस्पति जल का एक वगैरह के भी हो सकते हैं, ओस वगैरह से जल का एक जीव होते हैं, तो उनकी अपेक्षा से वो प्रासुकता का वर्णन कहा था। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, इसके बाद किसको बोला था? पीयूष चौधरी। इसके बाद में विवेक जी गोड़ झावर। भैया आपने कहा कि आश्रय से दूसरे जीव रहते हैं, तो आश्रय से रहते हैं इसका मतलब ये कि उन्होंने जो पृथ्वी कायिक का शरीर है उसी को शरीर बनाया कि वो अपना नया शरीर लेके आए थे? हाँ, पृथ्वी कायिक को मत गिनो आप, अपन ने वनस्पति में बात करिए, उनका अपना खुद का शरीर रहेगा दूसरा। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ में दूसरे निगोदिया जीव आए हैं, तो पेड़ का शरीर नहीं लेते हैं वो, उनका अपना निगोद रूप शरीर रहता है, क्योंकि उसकी वर्गणाएं अलग है और प्रत्येक वनस्पति की शरीर की वर्गणाएं अलग है, दोनों के टाइप्स अलग अलग हैं। लेकिन उसके शरीर के आधार से उस शरीर में वो अपनी जगह बना लेते हैं, उसका नाम है आधार से रहना। अच्छा भैया, एक और निगोदिया जीव। जी, एक और प्रश्न था, ये समान भंग वाले जो फल हैं, ये सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित? पहले तो इनको हमने अप्रतिष्ठित बोला था, फिर बाद में इन्हीं को हमने सप्रतिष्ठित बोल दिया। नहीं, समान भंग हो जाएगा तो उसका नाम सप्रतिष्ठित दिया, और असमभंगा, यदि समान असमान भंग होते हैं तो अप्रतिष्ठित है, यही तो कहा पहले भी। फिर वो मैं समझ नहीं पाया, वो नारंगी और संतरे का उदाहरण दिया था ना, वो तो हमने अप्रतिष्ठित में दिया था ना, तो वो समान भंग हो रहे थे ना उनके? नारंगी को? हाँ, नहीं, तो नारंगी में आपको समभंग नहीं देखना है, नारंगी में तो फाके देखनी है। जितने नियम है वो सारे नहीं लगाने हैं आपको, नहीं तो आप बोलोगे अपने समभंग भी चाहिए, तंतु भी चाहिए और शिराएं भी चाहिए और छिन्न रूप भी नहीं होना चाहिए। जहां पर जो नियम लगे जिस वनस्पति में, वो लगाना है। हर चीज को हर में लगाओगे तो आपकी हर दिन ही अष्टमी रहेगी, बहुत अच्छा। जी ठीक है भैया जी। हाँ, ठीक है। हाँ जी, विवेक जी, इसके बाद में कहाँ है? स्वस्तिक पहाड़िया। जय जैन भाई साहब। हाँ जी। भाई साहब ये बोल रहा था, सम्मूर्छन जीव जो विकलत्र जीव होते हैं, वो सम्मूर्छन से उनका जन्म होता है।
क्या समूर्छन समूर्छन होते हैं? सॉरी मैं सुन नहीं पाया, मेरा ध्यान विकलत्र जो होते हैं, विकलत्र होते हैं, हाँ उनका जन्म होता है, समूर्छन होता है हाँ जी। पर ये चींटी आदि अंडे लेते हुए देखी जाती हैं, उनमें भी नर मादा आदि देखे जाते हैं, ठीक तो है। फिर उनका कैसे समूर्छन जन्म हो सकता है? हाँ, इसको भी पूरा एक्चुअली थोड़ा सा लेना है अपने को। मैं चाहता हूँ कि ये आप प्रश्न मुझे ना याद दिला देना, अपन अगली क्लास के स्टार्ट में ले लें, क्योंकि सारे लोगों को रहेगा ये प्रश्न। इवन चींटी तो छोड़ो, जो दाने होते हैं ना गेहूं के दाने, उनमें मेल फीमेल करते हैं। जो पौधा बराबर। होता है उस पौधे में फूल निकलते हैं, लौकी हमने बोई तो लौकी में फूल निकले, तो मेल फूल और ये फीमेल फूल, इस प्रकार का विभाजन करते हैं। तो जबकि सारे के सारे नपुंसक होते हैं ऐसा जैन आगम कहता है, तो उसमें क्या संबंध बनता है, तो अपन सबके साथ में क्लास के टाइम में बात कर लेंगे। याद दिला देना मुझे जी। सचित्त और ये अचित्त दो प्रश्न बाकी है। जी, सचित्त और अचित्त और सापतिष्ठित अप्रतिष्ठित, इनमें क्या अंतर होता है? सचित्त तो अप्रतिष्ठित भी सचित्त है, सप्रतिष्ठित भी सचित्त है, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक सभी सचित्त है। अचित्त यानी जिसमें से जीव सारे के सारे निकल चुके हैं, उसका नाम होता है अचित्त। छना हुआ पानी सचित्त है और उबला हुआ पानी अचित्त है, और उसमें सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के भेद नहीं है। अच्छा, केवल वनस्पति में ही सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का भेद है? हाँ, वनस्पति में ही लगाएंगे भेद, बाकी तो क्या है वो आगे जो आगे बताएंगे कौन अप्रतिष्ठित है कौन सा प्रतिष्ठित है, वो हमेशा के नियम रहते हैं। अच्छा, एक और पूछ रहा था कि जो कंद है आपका, कंद में जैसे अपन लिया अदरक और हल्दी, तो उसको सुखाने के बाद फिर उसमें पुनः उनको नहीं लगाया जा सकता, तो इस कारण से ही उनको अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। मतलब कोई कंद सूख जाता है तो वो अप्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे आयुर्वेद में बिहारी कंद होता है और सारे कंद हैं, इनको औषधि के रूप में यूज किया जाता है। तो चर्चा जो अपन अलग कर लेंगे, मतलब वो सूख भी जाते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, इसलिए जितने आपके खाने पीने के प्रश्न हैं वो अलग से आप बता देना। आप मतलब नॉट ओनली यू, जितने सब लोग हैं ना आपको दी हो आप लिख देना, नहीं तो उसको पूरा लंबा चर्चा चलती रहती है उसकी। इसके बाद में जय जय, इसका नाम लिया था नहीं लिया, स्वस्तिक पहाड़ी। हाँ, फिर निप्रांशी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी भैया जी, मेरा प्रश्न यही था, समूर्छन जीव से ही था कि ये मेरा पहला प्रश्न तो ये समझ में नहीं आया मेरे को कि समूर्छन जीव प्रतिष्ठित होते हैं कि अप्रतिष्ठित होते हैं? समूर्छन जीव कौन से? समूर्छन जो घास ली ना आपने, घास समूर्छन में जो घास ली है ना, हाँ वो सब सप्रतिष्ठित है, सब सप्रतिष्ठित है। अंग होने लग जाए तो अप्रतिष्ठित है, बाकी वो सब ज्यादातर सप्रतिष्ठित ही रहती है। अच्छा, और आपने एक बताया पृथ्वी, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, तो जो पृथ्वी का जो उत्पत्ति का कारण है, पृथ्वी का जो उत्पत्ति का कारण है वो समूर्छन ही है क्या? कारण हाँ, की चर्चा नहीं करी, वहां तो टाइप्स बताए हैं पृथ्वी। हाँ, तो पृथ्वी काय, पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी कायिक नहीं और पृथ्वी काय भी नहीं, जो पृथ्वी है वो पृथ्वी, वो जो पृथ्वी है वो समूर्छन है क्या? पृथ्वी का एक समूर्छन है। अच्छा, पृथ्वी का एक समूर्छन है। और सर ये भैया ये विग्रह गति क्या होता है? विग्रह गति यानी एक भव छोड़ करके दूसरे भव को जब धारण करने के लिए जाता है तो बीच का जो समय है उससे कहते हैं विग्रह गति। और पराग? पराग कौन सा पराग? मतलब जो पक्षी, मतलब जो भंवरे होते हैं, जो फूल में से फूल का रस है, फूल का रस, जो फूल का रस लेके दूसरे फूल पे चढ़ते हैं, उससे जो फल की उत्पत्ति होती है, तो वो भी समूर्छन ही होती है क्या? वो उसका हिस्सा है तो वो समूर्छन नहीं है। अब वो जीवित है कि मृत है वो उसको आइडेंटिफाई एग्जामिन करना होगा। ठीक है, चलिए निप्रांशी जैन कहाँ है? गायब हो गई। इसके बाद में कहाँ है? अतुल जी। जय जिनेन्द्र भैया, सो एक्चुअली जो सा वो घास का क्वेश्चन आया था कि जैसे वो समूर्छन है, तो थोड़ा सा वो जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग को घास के पूरे बीज मिलते हुए दिखते हैं यहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा घास के बीज सेल करते हैं। सो थोड़ा सा एग्जांपल वाला क्लियर नहीं होता कि समूर्छन के साथ में घास कैसे मिक्स हो रही है, कि ये जो वीड या दूसरी घास के लिए हम बात करते हैं।
वो वाली घास जो बिना बीज के होती है, ऐसी हो जाती है, उस घास का नाम है समूर्छन। और यदि कोई बीज वाली घास है तो उसको आप बीज रूप में डाल देना। मतलब सारी ही घास पूरे त्रैकालिक जो है वो समूर्छन वाली ही नाम में आ रही है, ऐसा नहीं मतलब है। मतलब ये है कि जो बिना किसी बीज के, कंद के, स्कंद के, अग्र के, पर्व के आ रही है, उसका नाम है समूर्छन घास। वो वीट टाइप की जो हो जाती है, जो वीड हो जाती है, जो अलग टाइप से निकल जाती है, जो बिना बीज के आ जाती है। गॉट इट, थैंक यू। हाँ जी, मंदाकिनी जी जैन इसको आपको अनम्यूट करना होगा अपनी तरफ से। हाँ, आवाज आ रही है क्या भैया जी? आवाज आ रही है? हाँ जी। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया था कि बादर की अवगाहना से सूक्ष्म की अवगाहना बड़ी होती है, यानी अधिक हो सकती है। तो बादर तो यानी आकार में बड़े, सूक्ष्म छोटे ही होते हैं ना। तो आपने सूक्ष्म का बताया कि पार्टिकल्स और भावों से बड़े होते हैं, तो यानी क्या उनके स्कंध बड़े होते हैं क्या पार्टिकल से? यानी नहीं, अवगाहना ही बड़ी है। हमने ये कहा था कि सूक्ष्म जीवों से भी ज्यादा अवगाहना बादर की होती है, हो सकती है, और बादर से भी अधिक अवगाहना सूक्ष्म की हो सकती है। क्योंकि जो जीव समाज का यंत्र है अवगाहना का, उसमें सूक्ष्म चालू होते हैं, फिर बादर चालू होते हैं, फिर सूक्ष्म का उत्कृष्ट आता है, फिर बादर का आता है। इसलिए बीज की रेंज ऐसी भी है जिसने अवगाहना शरीर की बादर की है, उतनी सूक्ष्म की भी है। इसलिए शरीर की अवगाहना के कारण से बादर सूक्ष्म भेद नहीं है, वह टाइप ही उसका डिफरेंट है, उसके कारण से उसका भेद है, ये कारण। पर वो सूक्ष्म जीव तो बहुत ही यानी इतने सूक्ष्म रहते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, तो फिर उनकी अवगाहना कैसे? अवगाहना अगर बड़ी होगी तो वो तो दिखाई देंगे। बादर भी नहीं देता है, दिखाई तो हमको एक एक बादर जीव अलग नहीं दे रहा है, समूह रूप में दे रहा है। तो समूह रूप में सूक्ष्म बन जाए अनेक भी, तो वो भी नहीं दिखाई देंगे, इसलिए उनका टाइप भी सूक्ष्म है, ऐसा समझना है। उनके स्कंध वगैरह बड़े रहते हैं क्या? नहीं, बड़े नहीं कहा ना, स्कंद के टाइप अलग रहते हैं। सूक्ष्म अच्छा। स्कंद अलग है, बादर स्कंद अलग है, ऐसा। अच्छा। निप्रांशी, इसके बाद में निखिल जी शाह। जय जिनेंद्र भैया, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने कहा था अगर हमने गैस जलाया तो अग्नि का एक जीव उत्पन्न हुए, और हमने बंद किया तो वो तुरंत फिर वो जीव कहाँ उत्पन्न होता होगा? जैसे अगर हम बार बार जला रहे फिर बंद करें तो वो तुरंत कहाँ उत्पन्न होते होंगे? आप जला बंद क्यों कर रहे हो बार बार? ऐसा नहीं, मतलब दिन में जलाते ना कितनी बार, तो वो जैसे तो आप जलाओगे तो जीव पैदा होते हैं, बंद करोगे तो मरते हैं, मर करके वो दूसरी पर्याय में जाते हैं। हर समय अनंत अनंत जीव पैदा होते हैं, अनंत जीव मरते हैं, और जो मर रहे हैं वो कहीं और जाकर के पैदा हो रहे हैं असंख्यात एक साथ, वो तो असंख्यात ही हैं, अपने पाप में अनंत जीव जाके पैदा होते हैं एक दूसरी जगह। तो वो आप बंद चालू जितना करोगे ना, उसमें वो जीव जिंदा होना मरना खेल जैसा हो रहा है, लेकिन वो जी रहे मर रहे हैं, अन्य जगह जाके पैदा होते हैं। वो क्या एक इंद्रिय जीव ही होते होंगे या फिर दूसरी गति में भी जा सकते हैं? उनके डिपेंड करता है, उनके परिणाम जैसे होंगे वैसे होंगे पैदा। उन्हीं को जिनको आपने बंद किया, उनमें से कोई एकाध जीव, वो तो असंख्यात की संख्या में, कोई एकाध जीव मर करके 2 इंद्रिय बन जाए, कोई जीव मर के 5 इंद्रिय बन जाए, कोई जीव वहीं पर मरण करके कोई 4 इंद्रिय बन जाए, असंगी बन जाए, गर्भस्थ त्रियंश बन जाए। तो वो अग्नि है ना, अग्नि त्रियंश में घूमती है, त्रियंश में पैदा होती है, तो मरण करके त्रियंश की कोई भी पर्याय को प्राप्त कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसके परिणाम, उसकी आयु का बांधना। ठीक है, जय श्री। निखिल जी शाह, इसके बाद में एक वीरेंद्र पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब हम जीवकांड में जीव का खोज अन्वेषण कर रहे हैं तो हम जीव की भावों को मुख्यतः रख रहे हैं। जैसे हमने गति मार्गना में जीव के जैसे भाव थे वैसे किया, ना द्रव्य क्षेत्र देखा ना शरीर देखा। उसी तरह जब हम इंद्रियों पे आए तो हमने भावेंद्रिय लब्धि की। अब जब काय मार्गना की बात करते हैं तो काय ही अकेली क्राइटेरिया हुई, क्योंकि यदि हम जीवों के भावों को पकड़े तो वनस्पति काय जीवों के क्या भाव और त्रस के क्या भाव और जल काय के क्या भाव, इसका भेद तो आगम में कहीं नहीं दिया। तो इसका मतलब काय ही अकेला क्राइटेरिया हुई। करके दिखाया हमने आपको थोड़ा बहुत कि वो वनस्पति जो जल कायिक है
उसके तो इस प्रकार के परिणाम हैं कि वह मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है। अग्नि वायु इस प्रकार के हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। साधारण इस प्रकार के भाव कलंक से प्रचुर हैं कि वो अनंत अनंत जीवों के साथ में रहते हैं। थोड़ा बहुत जो वर्णन दिया है ना वो भाव प्रधान ही दिया है। अभी निगोद की गाथा आएगी साधारण वाली, उन जीवों के परिणाम ऐसे हैं साथ वाले, सब चीजें साथ साथ में चलती है उनकी। अब वो अपनी भाषा में ऐसा हम कह रहे, बाकी उनमें एक विशिष्ट ही पर्याय है। जो निगोदिया की पर्याय है वैसी पृथ्वी कायिक की नहीं है। जैसी पृथ्वी कायिक के परिणाम है वैसे जल कायिक के नहीं है। इसलिए उससे वो जीव के भावों से हम जीव ही दिखा रहे हैं, वो बाहरी रूप से शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। अंतिम प्रश्न ये सुनीता जी का ले लेते हैं, इसके बाद में समाप्त करते हैं। 10:30 बज गए। जय जिनेंद्र भैया जी। मेरा प्रश्न जो आपने बताया कि सूक्ष्म जीव कदली घात करते हैं, तो कदली घात तो उसका आयु बंध तो हुआ नहीं होगा, उसी जीव का कदली घात होता है। हाँ। तो उनका जो आयु बंध है तो वो लास्ट जाएगा। हाँ। उसका अनुरूप वो दूसरे गति में जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, पर वो जो परिणाम है हम लोगों के जैसे परिणाम आत्महत्या के जैसे बनते हैं वैसे ही परिणाम होंगे वो, ऐसा ही समझना। वो आत्महत्या तो जानते नहीं बेचारा जीव, अपने आप ही उसको कोई संक्लेश परिणाम होवे जिसके कारण से उसके आयु कर्म की उदीर्णा हो जाए, कदली घात हो जाए। अब वो कौन सा परिणाम है उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्या इंतजार करना है? आपको उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और फिर आप जान पाओगे कि इसका कदली घात कैसे हुआ है ना? ठीक है। और एक मेरा प्रश्न है, ये करेले भाई सब पूछ सकती हूँ एक प्रश्न? आप लिख के दे देना, अभी अपन समाप्त करते हैं, है ना? आप पूछ लो फिर भी, आप है आपके पास, बोलिए। नहीं है, करेले से संबंधित है। करेले का छिलका जो ऊपर में जो ऐसे अलग टाइप का आता है, तो उसको फिर किस इसमें लेंगे? अब तंतु तो है ही नहीं। हाँ, तो वो परिपक्व हो चुका है, परिपक्व हो चुका है तो वो अप्रतिष्ठित है। छोटे छोटे जरा से परिपक्व नहीं है तो सप्रतिष्ठित है। ठीक है, बाकी लोग जो बच गए हैं क्षमा चाहता हूँ, आप उसको लिख करके दे दीजिएगा, अपन इसके आगे करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हमारी माता की जय, महान धर्म की जय। जय जिनेंद्र, सभी को जय जय। करनी है, मैं कर लेता हूँ, मेरे पास है। या